नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस 2021 ऑलरेडी एक पेपर डाला गया था, लेकिन वो 2020 का पेपर था। ये 2021 का पेपर है और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, हालांकि देखा जाए तो जैसा आप सभी को मालूम है कि एग्रीकल्चर से अगर कोई पीसीएस मेन देता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ, तो उसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जो कि 200 नंबर के होते हैं ईच। और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें कह सकते हैं कि दो सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन, लेकिन एक सेक्शन से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन करना होता है। कहने का ऐसा ये है कि अगर सेक्शन ए है तो उससे 2 क्वेश्चन, और सेक्शन बी से आप 3 क्वेश्चन, या सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है और 4 के चारों आप कर जाएं। तो ये टोटली एक तरीके से कह सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, सेक्शन ए में ये पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट सेक्शन ए। तो डिफाइन क्रॉप रोटेशन, अगर कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट होगा तो वो मुझे लग रहा है कि 9 से ही क्रॉप रोटेशन क्या है उसको पढ़ते हुए, एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, भाई क्रॉप रोटेशन के क्या सिद्धांत हैं, एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो कह सकते हैं कि ये देखिए, क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है, 15 नंबर का। तो आपको कह सकते हैं कि ये डिवाइड हो सकता है, या तो दो दो, दो 10 3 कुछ भी, मतलब इस तरीके से ये डिवाइड रहेगा कि पहले तो आपको क्रॉप रोटेशन की डिफिनीशन लिखनी है, उसके बाद उसके क्या प्रिंसिपल हैं, और फिर तीसरा उसके कौन से फैक्टर हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज़ लिख के चले आइए और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट वीट, भाई खरपतवार क्या है। तो कह सकते हैं कि उसकी डिफिनीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब बारों में। और एक्सप्लेन डिटेल्स अबाउट हार्मफुल इफेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, अर्थात खरपतवार के क्या लक्षण होते हैं। तो जैसे ये पेरनियल, एनुअल, बाइनियल, हाई सीड, इनका सीड जो होता है, सीड प्रोडक्शन हाईली होता है, एडवर्स कंडीशन, तो ये सारे जो भी करेक्टर हैं उनको पॉइंट आउट करना था, और इनके हार्मफुल इफेक्ट, जैसे वीड्स के द्वारा हमारा एक तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन, वाटर, साथ ही साथ कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होते हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीजेज। तो ये हर्बर कह सकते हैं कि एक तरीके से इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज के लिए उनको एक तरीके से आवास उपलब्ध कराता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब मेजर इंसेक्ट डिजीज ऑफ पैडी, एक्सप्लेन देयर अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर। भाई आपका अगर ये, अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी साल्ट में आपको लिखना होता है, तो पैडी के इम्पॉर्टेंट जो इंसेक्ट हैं, जो इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं, उनके बारे में विवरण विवरण देने का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या साइंटिफिक नेम्स, उसके बारे में कि कौन सा डैमेजिंग स्टेज होता है, कब वो इफेक्ट करता है, थोड़ा सा शार्ट में, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको टेबल रूप में बना के, और फिर उसके कंट्रोल मेजर के बारे में जनरली हम क्या कह सकते हैं कि आईपीएम, आईडीएम, इन सभी टेक्निक का यूज इनमें करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये भी, ये सारे के सारे क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपको अरुण कात्यायन में चैनल पे अन्य माध्यमों से मिल जाएंगे, बस आपको लिखने की टेक्निक थोड़ी सी बेहतर करनी होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, डायरेक्ट आपका अरुण कात्यायन से, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग, एंड गिव देयर इम्पोर्टेंस इन सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब कहीं ना कहीं आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर सस्टेनेबल, ये टिकाऊ खेती क्या होती है, तो इसके बारे में, और मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, मल्टी स्टोरी, मल्टीपल, मल्टी स्टोरी, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, और फिर इन सब के बारे में। तो बड़े आसानी से ये सारा का सारा उनका चांस है। डिफाइन एग्रो फॉरेस्ट्री, एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन डिटेल्स, भाई एग्रो फॉरेस्ट्री क्या और उसके क्या लाभ हैं। तो ये भी अरुण कात्यायन से ही है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी, अरुण कात्यायन से ही। सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर होता है, जनरली ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है अभी इन तीन के तीनों क्वेश्चन को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई लैंड फार्मिंग, एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ड्राई लैंड फार्मिंग एंड गिव देयर रेमेडीज। तो ड्राई लैंड फार्मिंग होता क्या है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड ड्राई लैंड फार्मिंग
उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको। डिस्क्राइब द नेसेसिटी एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता और इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। तो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग आज तो इनके बारे में डिटेल्स में ऑलरेडी चैनल पे भी वीडियो है, तो ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह सकते हैं साल्ट नोट्स के रूप में है, तो ये भी अच्छा नंबर आपका स्कोरिंग। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो अब इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को अगर हम डिवाइड करें तो माइक्रो माइक्रो तो आवश्यक पोषक तत्व 16, बेनिफिशियल तो कह सकते हैं कि इनको 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो माइक्रो एंड बेनिफिशियल या जो भी है। तो ये थोड़ा सा इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, एर्नान स्टाउट, कितने थे अब कितने हुए, ये सब चीज़ें। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बियोटिक एंड नॉन सिम्बियोटिक। तो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय किसके द्वारा होगा, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो भी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं उनमें जो राइजोबियम कल्चर होते हैं। अब ये राइजोबियम कल्चर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या डोजेज होगी, अर्थात कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन की किस तरीके से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, एक तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, ये डिफरेंट टाइप के आपका। डिजीज मैनेजमेंट ऑफ शुगर केन में जो डिफरेंट टाइप के रेड रॉट ऑफ शुगर केन या अदर जो भी डिजीजेज हैं उनके बारे में और उनके प्रबंधन के बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री, देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री दोनों पूछा गया है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की एक तरीके से कह सकते हैं कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मेजर होती हैं। तो इसमें से आपको फिजिकल, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर्स, तो ये सारी कह सकते हैं कि एक तरीके से तो ये हमें लिखने की ज़रूरत थी। तो ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अगर सेक्शन ए देखा जाए, 4 के चारों क्वेश्चन आपके अरुण कात्यायन से कवर हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप सभी अरुण कात्यायन कोई भी है एग्रीकल्चर शेड्यूल, उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको एडिशनल और ऐड करने की ज़रूरत होगी, बाकी अरुण कात्यायन इज सफिशियंट इस पेपर को अगर करना होता तो। चलिए नेक्स्ट सेक्शन भी, जिसमें से भी हमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वाई इरीगेशन टू प्लांटेज नेसेसिटी, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ सरफेस इरीगेशन। तो ये भी अरुण कात्यायन से ही एक तरीके से इरीगेशन, भाई प्लांट के लिए इरीगेशन क्यों जरूरी है। इरीगेशन का तात्पर्य एक तरीके से कह सकते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट को क्यों होती है, और फिर उसको आप बड़े आराम से सरफेस इरीगेशन के डिफरेंट हैं उनको लिख सकते हैं। व्हाट इज शेड्यूलिंग इरीगेशन, सिंचाई प्रैक्टिकली हाउ टू डिसाइड द टाइम ऑफ इरीगेशन टू द क्रॉप्स। तो ये एक थोड़ा सा आप सभी को लिए बहुत कम ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के बाद ही इस पे शेड्यूल इरिगेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चन इस पे टॉपिक से पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी, तो मैं इस पे एक वीडियो आप सभी को उपलब्ध करा दूंगा। तो ये एक ऐसा है कि काफ़ी कम सबको मैटर मिलता है। लेकिन व्हाट इज द शेड्यूल इरिगेशन, किस तरीके से इन सब के बारे में। एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग रन ऑफ लॉसेज ऑफ इरिगेशन वाटर। तो ये कहीं ना कहीं इसी से कोरिलेट है। तो इसके बारे में मैं दोनों को किस तरीके से होता है इरिगेशन चैप्टर से लेके 2-3 वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। देखिए क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग सिस्टम ये डिफरेंट है, और इसमें फार्मिंग सिस्टम की बात की गई है। फार्मिंग टाइप एंड फार्मिंग सिस्टम ये कहीं ना कहीं आपका फार्म इकोनॉमिक्स से है। व्हाट डू यू मीन बाय फार्म प्लानिंग एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप ऑफ फार्म प्लानिंग। ऑलरेडी आपको उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है। एक्सप्लेन रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। कोऑपरेटिव अर्थात सहकारिता का कृषि में क्या भूमिका है, तो ये भी ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है, इनके बारे में आप सभी को लिखना था। तो काफ़ी कह सकते हैं कि किसका पेपर काफ़ी अच्छा पेपर रहा होगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। भाई फार्म मैकेनाइजेशन क्या है, जैसे अब डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर मशीनरीज इस समय आ रही हैं और उनका प्रोडक्शन और रूरल एम्प्लॉयमेंट पे क्या। अब देखिए कितना कह सकते हैं कि ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हो। व्हाट इज द फार्म मैकेनाइजेशन, अर्थात रोल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन का क्या है इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो जो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट अर्थात कह सकते हैं कि ग्रामीण रोजगार है, ग्रामीण रोजगार में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं फार्म मैकेनाइजेशन उसके बेनिफिट और कहते हैं एडवांटेज और डिसवांटेज दोनों, क्योंकि अगर हम मैकेनाइजेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होता है।
एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फार्म मैकेनाइजेशन का, उसके बारे में भी हमें बताने की ज़रूरत है इसमें। व्हाट इज इवेल्युएशन, एक्सटेंशन से डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस एंड मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। भाई कोई भी हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको कैसे हम इवेल्युएट करेंगे, उसके क्या मेथड्स हैं इसके बारे में। व्हाट इज़ द फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस इन डिटेल्स, तो इसके बारे में ये सारा एक्सटेंशन का पार्ट है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स के रूप में आया है। इरिगेशन वाटर यूज एफिशिएंसी ऑलरेडी अरुण का तैन में है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ड्रेनेज ऑफ वाटर, कृषि विज्ञान केंद्र एंड ग्रुप डिस्कशन। तो इन पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो करने का मतलब शॉर्ट नोट्स में आप सिंपली 8 नंबर के हैं। तो जैसे KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई, यूपी में कब हुई, कृषि विज्ञान केंद्र का मैंडेट क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र क्या कह सकते हैं कि क्या रोल है, इन सब के बारे में आपको। ड्रेनेज ऑफ वाटर, अगर वाटर है तो उसका ड्रेनेज कैसे हम करते हैं, तो ड्रेनेज के सिस्टम, सरफेस, सब सरफेस, और उसके डिफरेंट मेथड्स जो हैं। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, भाई डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इसमें मेजर फोकस है एग्रीकल्चर में कि हम केवल वीट और पैडी क्रॉप पे न डिपेंड होके हम डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ें, अर्थात पिसीकल्चर, सेरिकल्चर्स, एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर्स में डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब पे मेडिसिनल प्लांट, तो ये एनिमल हस्बेंड्री, तो ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो ये इन सब के बारे में अब लिखने का बस तरीका अलग अलग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग अब ऐसे आप बना के चार्ट रूप में या एक तरीके से जितना अच्छा आप इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इन पर नंबर आने के चांसेस जितने अच्छे रहते हैं। तो ये हमारा 2021 का पेपर है।